सद्गुरु, कभी ना कभी आपके सोशल मीडिया फीड पे ये नाम आया ज़रूर होगा। जैसे जैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं, इनको एक्सपोज करने वालों की लंबी लाइन लगती जा रही है। अब एक्सपोज करना इतना आसान जो हो गया है, कुछ फैब्रिकेटेड ईमेल्स बनाओ, कुछ फेक और बेसलेस एलिगेशंस लगाओ, बाकी फंडिंग तो आ ही जाती है। बस हो गया एक्सपोज। प्रूफ्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, वो सब क्या होता है? उस सब से कोई मतलब नहीं, बस एक्सपोज करना है भाई अपने को। तो चलिए आज हम भी थोड़ा बाबा जी को एक्सपोज कर ही देते हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर, योगी और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर, लाखों लोगों के लिए विजडम की किरण। और क्या ये सिर्फ एक ही साइड है स्टोरी का? तो सच में ये एक मिस्टिक है या फिर सब एक मिथ है? आइए जानते हैं। सितंबर 3 सन 1957 में कर्नाटका के एक शहर मैसूर में इनका जन्म होता है। इनके पिता बीवी वासुदेव आंखों के विशेषज्ञ थे मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में। माता का नाम था सुशीला वासुदेव। एक एडवेंचरस यंग मैन से ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर तक की जर्नी ने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर टावरिंग फिगर की तरह ये भी अपने आलोचकों के बिना नहीं रहे हैं। एलिगेशंस की तो लंबी लाइन लगाई गई है दोस्तों, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स पे ईशा का कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करना, लोगों का ब्रेन वॉश करना, अपनी वाइफ का मर्डर, और ये लिस्ट ऐसे ही लंबी चलती चली जाएगी। तो आइए कुछ एलिगेशंस पे एक एक करके नज़र डालते हैं और साथ ही इनके काउंटर पार्ट्स भी देखेंगे। काउंटर पार्ट्स यानी जो ऑफिशियल और एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आरोप एक समय बहुत चर्चा में आया था कि सद्गुरु का आश्रम एलिफेंट कॉरिडोर्स पे बनवा दिया गया है। कितना फर्जी है ये एलिगेशन, आइए जान लेते हैं। 2005 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ANCF, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कई ऑफिशियल बॉडीज़ ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली जिसमें पूरे इंडिया में 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स पाए गए, जिनकी संख्या 2017 में बढ़कर 101 हो गई। और ईशा का आश्रम किसी भी 101 कॉरिडोर में नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट में WTI ने 2 ऑफिशियल मैप भी पब्लिश किए। इसमें सभी कॉरिडोर्स दिखाए गए और इनमें से भी ईशा योगा सेंटर कहीं भी नहीं था। इनफैक्ट WTI ने साफ साफ कहा था कि लोग एलिफेंट कॉरिडोर और एलिफेंट हैबिटेट को मिस इंटरप्रेट ना करें। 2010 में एलिफेंट टास्क फोर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक रिपोर्ट रिलीज करता है एलिफेंट कॉरिडोर्स के प्रोटेक्शन के ऊपर। इसमें भी ईशा आश्रम किसी भी एलिफेंट कॉरिडोर में नहीं पाया गया। और अगला है बहुत चर्चित एलिगेशन कि ईशा ने फॉरेस्ट लैंड्स पे कब्जा कर लिया है। जबकि ऑफिशियली ये प्रूव्ड है कि ऐसा कोई कब्जा नहीं हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा अप्रूव किया गया है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने भी डिटेल्ड रिपोर्ट दी है जिसमें यह क्लियर है कि कोई फॉरेस्ट लैंड एनरोचमेंट नहीं हुआ है। ईशा फाउंडेशन ने एक पर्सनल वेरिफिकेशन तक जारी किया है जिसमें यह लिखा है कि जिसको अभी भी शक या कन्फ्यूजन है वो खुद आके वेरीफाई कर सकता है। सब प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और ये अगला आरोप जो हाल ही में चर्चा में आया है कि ईशा में लोगों का ब्रेन वॉश होता है। योगी वासुदेव ने आश्रम में आने वालों पर कोई जादू तो नहीं किया? आश्रम में रहने वालों को ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती तो नहीं रखा गया? जबकि लॉ और ये माँ का कन्फेशन कुछ और ही कहता है। स्टेटस रिपोर्ट में छोटे मोटे इधर उधर का कुछ डिफेक्ट्स बताया, बाकी सब तो 500 लोगों का स्टेटमेंट लेके अंदर के वासी है उनसे स्टेटमेंट लेके बताया कि ये सब ठीक है, वो है बोल के ऐसे स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया कि बच्चों से हमने उस दिन, बेटियों से हमने उस दिन ही इंटरेक्ट किया, तो वो खुद स्वयं अंदर है, तो हेबियस कॉर्पस को हम बंद कराएं। Anything profound that's happened within me, it's only because of Sadhguru. And in spite of so much backlash that the organization had to face when we were going through this ordeal, the only thing he's told was whatever the girls wish, they should be able to lead that way of life. Never once has he told that, not to us or to anybody, that this is the path you should choose. That way, without Sadhguru, I don't know. फर्जी आरोपों की हद तो तब पार हो गई जब इन लोगों ने सद्गुरु को अपनी वाइफ का मर्डरर तक बता दिया। इन सब का ये कहना है कि ये महासमाधि नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और इस सस्पिशन के चलते सद्गुरु के फादर इन लॉ ने एक FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन
8 महीने बाद। सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता आपको? आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि विज्जी माँ की डेथ जब हुई तब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, बट पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उस दिन सदगुरु, विज्जी माँ, 7 ब्रह्मचारी और 6 ब्रह्मचारिणी प्रेजेंट थे जब विज्जी माँ अचानक से शंभो चैंट करते हुए अपने पास में बैठी ब्रह्मचारिणी सुमलता के ऊपर गिर जाती हैं और उनका क्रेमेशन भी 2000 लोगों की प्रेजेंस में ही किया गया था। ये सब नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि ये रिडैक्टेड वर्जन है रिपोर्ट का, मतलब इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है, लेकिन इतना मैटर काफ़ी है जो इन बेसलेस एलिगेशंस को खारिज कर सके। तो एलिगेशंस और एक्यूजेशंस भले ही फॉल्स या बेसलेस हों, बट इनके काम में ज़रूर दम है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से फॉलोअर्स और यहाँ तक कि देश विदेश के फेमस पब्लिक फिगर्स प्रमाण देते हैं सदगुरु के जेन्युइन इंटेंशंस का। इनके प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, इस प्रोजेक्ट का एम है ग्रीन कवर को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ताकि सॉइल की हेल्थ को रिस्टोर करा जा सके और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हील किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंडर कावेरी कॉलिंग और सेव सॉइल आते हैं। कावेरी कॉलिंग एक कैंपेन है जिसमें हमारी इंडिया की रिवर्स को रिवाइटलाइज कर रहा, जिसकी शुरुआत होती है कावेरी रिवर से, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो कावेरी कॉलिंग का प्रोग्रेस कुछ ये रहा, 121 मिलियन ट्रीज प्लांट किए जा चुके हैं, जिसमें से 1.24 मिलियन ट्रीज अकेले जनवरी 2025 में प्लांट किए गए। 2,37,173 फार्मर्स शिफ्ट हो गए हैं ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें 1958 फार्मर्स अकेले जनवरी 2025 में हुए। और भी बहुत प्रोग्रेस हुई, तो ये सब कोई क्यों नहीं बताता, क्योंकि ये सब तो ऑथेंटिक है। मज़ा तो इन्हें झूठे आरोप लगाने में आता है। अब सेफ सॉइल मूवमेंट की भी बात कर ही लेते हैं, जिसका एम है लोगों को सॉइल क्राइसिस के बारे में अवेयर कराना ताकि पॉलिसीज बनाई जा सके सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अभी तक का प्रोग्रेस कुछ ये रहा, 4 बिलियन लोगों तक मैसेज पहुंचा है, 50 आइकॉनिक लोकेशंस पे सेफ सॉइल लिट अप हुआ, 1150 कॉर्पोरेट्स ने सेफ सॉइल को सपोर्ट किया, 3 मिलियन बच्चों ने अपने नेशनल लीडर्स को लेटर लिखे, 150 नॉर्थ अमेरिकन सिटीज ने 21 मार्च को सेफ सॉइल डे घोषित कर दिया, 1000 से भी ज़्यादा सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कैटलॉग किए गए हैं, जिसमें 193 नेशंस इंक्लूडेड हैं। और हाँ, ये सब उन लोगों के लिए जो कहते हैं सेफ सॉइल से क्या ही हुआ, ये बस एक फर्जी मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है एक्शन फॉर रूरल रेजुवेनेशन प्रोग्राम, जिसका एम है रूरल गरीब पॉपुलेशन की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना। इसके अलावा ईशा का एक गवर्नमेंट स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम भी है, जिसके चलते हर साल 28,000 बच्चों को सपोर्ट किया जाता है कि वो नेसेसरी स्किल्स गेन करें और ड्रीम्स को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ ईशा होम स्कूल और ईशा विद्या बच्चों को हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ह्यूमन वेलबींग के लिए मेडिटेशन और योगा प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ है जो सदगुरु कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के वेलबींग के लिए। लेकिन इस सब से हो रहे फायदे और इम्पैक्ट्स कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनकी एजेंडा लिस्ट में ये है ही नहीं। तो सब कुछ क्लियरली सामने होने के बाद भी स्पिरिचुअल गुरुज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये फर्जी के एलिगेशंस एक बोल्ड स्पिरिचुअल लीडर का प्राइस है, या फिर एक स्पिरिचुअल गुरु हमारे समाज की भलाई और हमारे कल्चर को बचाने और प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और किसी वर्ग के लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है?